कर दिया है। क्या तुम्हारी बेटी इसी के चक्कर में मारी गई? हाँ, मेरी बेटी ने इन दोनों को भगाया है। मैंने अपनी बेटी को मार डाला और बाबा इन दोनों को मैं मारूंगा। ठीक है, आगे हो, बहुत अच्छा है, लेकिन अब तो नहीं, अब यहाँ करिश्मा होगा 4 का, 2 मौत नहीं, अब साथ साथ 4 लोगों की मौत होगी। 4 अभी तो देखो यहाँ का सूरपाल सिंह कैद में है। अभी तक वो सूरपाल को नहीं मार पाया। तुम इस लौंडिया को नहीं मार पाए हो, तुम एक लड़की को नहीं मार पाए, और इसकी माँ हमारे। अरे जो भी हो सबको पकड़ के लाओ, सबको ले आवे और 4 को खड़ा करा के सीधा गोली मार देते हैं। सबको पकड़ के लाओ, ले आओ। बुआ है वो पकड़ लो। मंत्री के एक बुआ है वो मारो। पहले इसकी माँ को मारो, नहीं साला ये स्त्री इसी तरह एक बच्चा और पैदा करेगी। ये बेटी है बे, ये कैसे? ये भी जवान है यार। सिपाही, अब इन 4 को साइड में खड़ा कर और एक लाइन से गोली मार। एक काम करो राजा को और ये लड़के को बांध दो, इनको दोनों को छोड़ो और इनका दोनों को बंटवारा किया जाए। बाबा क्या करो? बाबा बाबा तुम पागल तो नहीं हो गए हो? अरे यार 18-19 साल हो गए। अच्छा, परेशान हूँ। सही कहा, तो तुम राजा बन जाओ, हमारे सबके व्यवस्था हो जाए। सिपाही, हमें इसकी जरूरत नहीं, हमें तो सिर्फ इनकी दौलत से जरूरत है। इन लोगों से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इन सबों को मिटाना है, रास्ते का कांटा साफ करना है। सिपाही 4 को मारो। नंबर मैं बोलूंगा, लगाओ। नंबर नहीं बोले तुम मंत्र मार के साथ खड़े मर जाए। मंत्र चलो अब आएगा काम, दिखाओ अपना जादू। मौके पर मंत्र ना काम। सलाम क्या चलो मेरे बेटा कविता क्या नाम कविता तब क्या क्या ये रहा वो टिप्पा। ये बात
अब हो गया ऐ पापी है। खेल हो गया ऐ पापी है वो, और शोर भी सेनापति ले मुझको और शूरवीर सेनापति ले मुझको मंत्री से पहचान कि मैं कौन हूँ। बेटे घबराओ नहीं, घबराओ नहीं। सिपाही तो साले सब बच गए रे, हैं? इसको पकड़ लाओ। सब लोग हो गए चार, ये साले बच गए और आज हमारे लिए काल बन गए। अगर घर जाते हो तो ये सबको आजाद कर दो, आजाद। तो आजाद कर दो। चाचा जी बेटी बेटी घबराओ नहीं, घबराओ नहीं। सेनापति जी, विजय सत्य की होती है। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, क्योंकि इन लोगों के चक्कर में आकर के तुम्हारे परिवार के ऊपर इतना जुल्म ढाया है। महाराज, आपने मेरे परिवार को खून के आंसू रुलाया है, खून के आंसू रुलाया है। महाराज, जीना हराम कर दिया। मेरी पत्नी, मेरा बच्चा चीख चीख कर कह रहा था कि मैं निर्दोष, लेकिन मेरे बच्चे और मेरी बीवी की एक बात नहीं सुन गई। सेनापति जी, वाकई में मैं गुनहगार हूँ। अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो शौक से मुझे मार दो। नहीं महाराज, मैं मारना नहीं चाहता किसी, लेकिन बेटी ये बता सच्चाई कि तो जादूगर के पास कैसे पहुंची, ये बता। क्योंकि वो लड़की का दम मेरी बाहों में टूटा है, जो मेरे बच्चे को और तुझे वहां से भगाया था। ये शैतान मेरी, उसने अपनी बेटी को खत्म कर दिया। क्या मेरी बहन को उन्होंने खत्म कर दिया? हाँ बेटी, ये शैतान अपनी बेटी को मार डाला। क्या कह रहे हैं चाचा जी? उसी ने ये राज बताया कि उसकी झोली में एक डिब्बा है और डिब्बे के अंदर बाल है और वो बाल जिंद का है। अगर वो बाल हवा में उड़ा दिया जाए तो जिंद गायब हो जाएगा और मेरे बाप की शक्ति छीन जाएगी, आसानी से मारा जा सकता है। नहीं मारने वाला उसे कोई फायदा नहीं। वाह बहन वाह, तूने इतना बड़ा काम किया कि अपनी जान दे दी मुझे बचाने के लिए। तेरी आत्मा को भगवान शांति दे। लेकिन बेटी,
हमें ये बताओ कि तुम वहां पहुंची कैसे? नहीं, मुझे पहुंचाने वाला कोई और नहीं है चाचा जी। मेरे ही राज का, मेरे ही महल का टुकड़ा खाने वाला कोई और नहीं, महामंत्री ही मेरा हरण करवाया था। क्या? हाँ। लेकिन बेटी ये बात तुझे बताया कैसे बताती दादाजी? मैं खुद बेबस थी, जादूगर से मिल करके मेरा हरण करवाया और वो जादूगर मेरे साथ दुष्कर्म तो ये आस्तीन का सांप है। कितने जाल खेला, बेटी की तलाश करवाया और महाराज की आंखों में धूल झोंका। सेनापति जी, बताने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ जानता हूँ। हमारी बेटी का हरण करवाने वाला कोई और नहीं, यही हरामजादा है रक्तपान सिंह। और आज देख रहे हो कि हमारे सर का ताज छीन करके हमारे हाथों में हाथ कड़ी डलवा कर हमें जेल के सलाखों के अंदर सबसे पहले इसके सर से ताज का ही लिबास। ये दोनों एक ही है। बता तुम्हारा आखिर कब ठीक हो गए? याद करो, हमका इनका जिंदगी में न भूला। ये वही अनहरवा, मैं वही हूँ, पहचानो। तू ही नहीं कहा बाबा? हाँ, और ये यार इनका तो पहचान नहीं, तुमका ना पहचान पावा। हमको नहीं पहचानोगे क्योंकि मैं भैया हूँ। अगर पहचान ले तो अगर तुम अपने घर ले जाओ तो शायद तुम्हारी माँ पहचान सकती है, लेकिन तुम नहीं पहचान सकते क्योंकि उसके हर अंग से खेल चुका हूँ। हमारा लागत है दोस्ती अब हमार तुम्हार खत्म हो गई। सिपाही ऐसा मत करो यार, ऐसे करी फिर मुखला नहीं करवाएगा। इनको पैसे वैसे दे दो, कहते जाए यहाँ से भाई। पैसा ले हो? नहीं पैसा ना ले, पैसा ना ले हैं, ऐठे हैं यार। पैसा हमका खुद इन दोनों कमीने ने मेरे बेटे को और मुझे बहुत सताया। रहमान भाई, इसके जिस्म से सही लिबास हुआ उधर से कलाम भाई अगर बच गया तो पक्का हमारा घर फूंक दे। तो बचेगा कहाँ? 100%। हाँ, मान लियो बच गया। नहीं बचेगा। अरे तुम भोजपुर में रहा तो कहाँ हमारा घर तक हो? रुक जाओ। अब तो मर जाबे करब। एक दिन खड़े लेके चलो, हमका बिरयानी खवा दियो के बाद मार जाओ। अरे यार रहमान भाई हैं, इनके यहाँ बिरयानी बढ़िया बनती होगी। सारा कपड़ा लेकिन वो जो खून से छुट्टी पावा गांव वाले कहा कि हम एक ठीक है, हुक्म दे रहा हूँ, ये लो। बहुत दिन लेकिन याद रखो, अगर लापरवाही की तो अंजाम भयानक होगा। सारा दिन के जागे लापरवाही जिंदगी में न होगी। और हम अरे हम जान रहमान भाई, हमका बिरयानी खाए का है। तुम टेंशन ना ले, उनके हम बकला नहीं बोल ले। वाह सालों बाद भाई तुम साले पगला गए हो क्या? पहला का अगर हम तुमका बख्शब तो हम न बख्शे जाओ। तुम छोड़ दो, इनके कहने पर मत वैसे आओ। अब तुम जी हो ना,
तुमका मार नहीं हो सका, तुम्हारा घर द्वार हम वहीं का मिल अरे जाए। चले पागल, किसी कहने पे मत आओ। अच्छा ये बताओ, इतने दिन से तुम्हारे साथे रही, हमका कबो चाहो तो तुम न भी आयो। झूठ मत बोलो। खाली इतना जूता की बात करता है, एक टुकड़े गुड़ की बात कर। गुड़ हम खाते ही नहीं, हराम खोर। तुम्हें साथे क्या फायदा हमारा? गुड़ ऐसी जगह रख देते कि पाव डाल। यही लेकिन तुम हेल ले हो तो यह बात तो तुम सही कहो। ये चाहे जितना ताय तो पाए, लेकिन तुम हेल ले हो। लेकिन आज के बाद हेले न पाई हो, तुमको मार डाऊंगा पक्का है। ढूंढ तो एक माल को भी लूंगा, एक माल को भी ढूंढ लूंगा। आओ बताता हूँ। अभी अभी लगेगा बहुत यार। आगे तो बताओ, तेल लगा ले। एक काम कर, आराम आराम से काम चला ले यार। देखो रात भर हम तुम मारे, हम बर्दाश्त किए, अब तक तेज तो हूँ बर्दाश्त। नहीं यार, बहुत लगेगा यार। नहीं कि मरवाए, देखो अबे मैंने कभी कबो मरवाए नहीं निकाला। ये कौन सी मार है? यही मार तक ये रेगिस्तानी मार कब से सीख लिया? रहमान भाई एक दिन लड़, यही मार दिखाई फिर खरे खतरनाक। भाईजान क्या बात है, कोई अंदरूनी संबंध है क्या? आओ, रहमान भाई हमारे पक्के दोस्त हैं। तुम इसी तरह खड़े खड़े सुनो और ये कमबख्त कुछ भी। तुमका भूसा न खाओ, तुमका खाना खाओ भाई। तुमने हमको बहुत बताया, हम कहाँ क्यों बे मंतरिया? पिताश्री ये भाग रहा, पहले इसे गोली मार दो। तुम इधर आओ। तुम्हारे पार्टी में हो गए तो हमको कहे मार रहे हैं? तुम हमारी पार्टी लायक नहीं, कहे तुम गद्दार हो, गद्दार, धोखेबाज। अबे तो कहो रहमान भाई से दोस्ती हो गई। दोस्ती रहमान से? तू दोस्ती करेगा रहमान भाई? क्या बक रहा है? रहमान भाई ने हमारे, अरे माता गला दबा रखा था। है मेहरारू मनसेजू एक हो गए। जोड़ों के तरह हाथ पटका रहा कमीना, उठाऊंगी अब एक तुम्हारे स्वागत। मेहरारू मनसेजू एक बड़ी बात नहीं। नहीं हमार जीव हुकुर टुकुर हो नहीं बचेगा कमीना। कि हम न बचाओ। तुम साले बोल के बाप कोल हो जरा, तोरे चक्कर में हमारी जिंदगी नाश हो और तुम्हारे चक्कर में साले हमारी नाश हो रही। तो साल मर के चलागा, गला धन न पाए हो, गला ही कम पाए हो तो वो ठीक है। मुझे छोड़ दो, मैं जब राजा सब तुम्हें छोड़ दूंगा। नहीं ऐसा मत करो। भैया बच गए। हमका ये गांव के बहन बिटिया समझ के छोड़ दो। अगर बहन बेटी होता तो छोड़ देता, लेकिन बहन बेटी नहीं है। अच्छा ढेरिया पतोहिया समझ के छोड़ दो। कौन कहता है कि तू धैर्य पतैया है? तू तो वो इंसान है ना, जमीन का है ना आसमां का है।
ओ पक्का। तुमका यही जगह मिली है। सेनापति सुरवीर सिंह, आज हमारे देश से पापियों का विनाश हो गया, लेकिन आखिरी वक्त मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ और हमारी बात को आप इनकार नहीं करेंगे। ये तुम्हारा बेटा विनय है। हाँ महाराज। हम तुम्हारे बेटे के साथ अपने बेटी का विवाह रचाना चाहते हैं। क्या ये दोनों बच्चे राजी हैं? हाँ, ये दोनों राजी हैं। बेटी सामने आओ। क्या तुम्हें ये रिश्ता कबूल है? जी चाचा जी। तो ठीक है महाराज, जब इन दोनों को मंजूर है तो हमें भी मंजूर है। आओ बेटे विनय, जाओ हमारे पास आओ। और तुम चल करके ये काली वर्दी उतार कर फेंक दो और खाकी वर्दी पहन करके जिस तरह पहले तुम हमारे देश की रक्षा कर रहे थे, आज भी हमारे देश की व हमारे परिवार की तुम रक्षा करोगे। लेकिन ये तुम्हारे साथ महाराज, आज इन्हीं दिन है। ये रहमान भाई। रहमान भाई? हाँ, इन्होंने मेरे साथ बहुत बड़ा उपकार किया जो क्या? आज के युग में कोई करने वाला तैयार नहीं। वाह रहमान भाई, काश अगर तुम हमारे बहादुर को सहारा नहीं देते तो आज इसका नामो निशान मिट जाता। तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान है, लेकिन अब तुम्हें भी कहीं जाने का, यानी ये कहाँ के रहने वाले हैं? महाराज, ये बंजरिया गांव के रहने वाले हैं। अब तुम वहां नहीं जाओगे। हम तुम्हें अपने राज दरबार का वजीर बना रहा हूँ। तुम हमेशा हमारे बहादुर के साथ रहोगे। और प्रिय सब लोग मिलकर आओ। और यारो मेरा तमाशा इसी दम खत्म हुआ है। यारो मेरा